अगर ऐसा होता है तो देखो हम भी जयंत चौधरी को छोड़ देंगे अगर भाजपा में जाएंगे। यानी अगर बीजेपी के साथ जयंत गए तो आप, हम चौधरी साहब को भी छोड़ देंगे, यानी कि बीजेपी जयंत चौधरी को छोड़ देंगे। हम वोट नहीं देने के बिल्कुल भी। अगर चौधरी साहब ने ऐसा किया, हम नहीं, पूरी जो जाट बिरादरी 60-70% है करीबन उनके पास, सभी ऐसा करेंगे। ये अकेला मैं नहीं बोल रहा ये बात। पूछ रह रही। अच्छा, जोड़ सच का पता नहीं सुना ही है बस। पूछ रहेगी या जागी? नहीं रह जाएगी, पूछ पेड़ा खींच लेंगे लोग बाग। सपा के साथ रहना चाहिए। सपा के साथ हाँ। और कहीं बीजेपी में चले गए? फेंक है फेंक। अरे नहीं, सच्चो है यार। नहीं जी फेंक है। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव मलांडी। ये विधानसभा थाना भवन का गांव है और कैराना लोकसभा पड़ती है। यहाँ जाट बहुल गांव है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी कल से जयंत चौधरी को लेकर बहुत अफवाहें उड़ रही हैं बीजेपी में जाने की। गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाएगा, सपा से मोह भंग हो गया, इस तरह की बातें जो चल रही हैं। कुछ ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी चौधरी साहब, क्या नाम है? मेरा आदेश चौधरी जी। चौधरी साहब, जैसे अभी अफवाहें चल रही हैं जयंत चौधरी को लेकर कि बीजेपी से गठबंधन हो रहा है, सपा से मोह भंग हो गया, कितनी सच्चाई है इसमें जी? बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। जब भी चुनाव आवे, बीजेपी सबसे पहला काम यही करे कि राष्ट्रीय लोकदल का हमारे में विलय हो रहा, जयंत जी से हमारी बात चल रही, हमारे नेता का भी इस पर कोई बयान नहीं आया, और जहाँ जयंत वहाँ हम। लेकिन ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जब इतनी अफवाहें हैं तो जयंत चौधरी का कुछ ट्वीट वगैरह, कुछ बयान तो आना चाहिए था ना? वे तो जी उन्होंने तो 10 दिन पहले कर रखा कि इंडिया गठबंधन के साथ है हम। नहीं, कुछ खटास है किसी चीज को नहीं लेकर? जी, कोई खटास नहीं है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। मान ले सीटों का जो बंटवारा है, आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव वे मिल बांट कर सब आप कर लेंगे, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हमारा काम है जयंत जी को वोट देना। तो आपको लगता नहीं है कि बीजेपी में जयंत जाएंगे? मैंने देखो बताया ना, आपको राजनीति आंकड़ेबाजी का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। वो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है। आप लोकदली हैं? हाँ जी, मैंने आपको बताया ना, जहाँ जयंत वहाँ हम। तो कहाँ होना चाहिए जयंत को? जयंत जी सोचेंगे इस बात को, जयंत जी को क्या करना। जी, सपा के साथ ठीक है या नहीं? सपा के साथ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है जो, लेकिन वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। राजनीति में हर चीज स्थायी नहीं रहती कभी। यानी कि खेल हो सकता है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। खेल की बात नहीं है, जयंत जी और अखिलेश यादव का निर्णय है ये, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। हम तो छोटे पदाधिकारी है, मतलब हम नहीं इस बात को कह सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा कि कहीं कुछ खटास है, ऐसा कुछ? नहीं, खटास कुछ नहीं है, ये बताया तो मैंने आपको। बीजेपी चुनाव से आने से पहले हमेशा यूं कहे कि हम विलय करने जा रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। इसी चुनाव का नहीं, 2019-14 सब में उनकी ऐसी बात है बिल्कुल। और बीजेपी के साथ हमारा क्या मतलब है? जाट आरक्षण में होने नहीं दे रहे, गाय बछड़ों की समस्या आप सड़क पर देख रहे, बिजली का मीटर के बिल छप्पे, गरीब पे जो मार है, बेरोजगारी का मुद्दा किस तरह का है। सरकार केवल आंकड़ेबाजी में उलझा रही। जब देश बिल्कुल अमीर है और सारी बात देश में अच्छी है, फिर 80 करोड़ लोगों को कोटा दिया जा रहा, 5 किलो अनाज, फिर क्यों दिया जा रहा उन्हें? तो आप नहीं चाहते कि गरीब लोगों को अनाज मिले? गरीबों का पूरा काम हो जी, हम तो ये चाह, लेकिन वे लोग उन्हें 5 किलो का देकर उनका जो अपमान करे, उन्हें मतलब शिक्षा की तरफ को लेकर चले ना, रोजगार की तरफ को लेकर चले। इस कोटरे में कब तक उलझाओ रखोगे? अब केवल वोट ही वोट देख रहे हैं उनमें। उनके बच्चे कब को शिक्षित होंगे, कब को पढ़ेंगे, उनका आरक्षण की व्यवस्था, उनके जीवन यापन करने का तरीका में बदलाव करे। आरक्षण तो कुछ लोग बोलते हैं जो ओबीसी कैटेगरी से हैं कि भाई आरक्षण एक अभिशाप है, इस तरह की बातें ओबीसी के लोग भी तो बोलते अजी अपवाद तो हर चीज है समाज में, लेकिन जो जाति आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, देखो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हैं। आपका क्या नाम है जी? विकास भाई। विकास, आप क्या सोच रहे हैं जयंत चौधरी को लेकर? जैसे कि बीजेपी में जाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं जयंत चौधरी। देखो ये फिलहाल तो अभी अफवाह है, अभी चौधरी साहब का कोई ट्वीट नहीं आया। और पहली बात तो चौधरी साहब ऐसा करने के नहीं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम भी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। 1% अगर ऐसा हो भी गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये सब अफवाह है। अगर ऐसा होता है तो देखो हम भी जयंत चौधरी को छोड़ देंगे अगर भाजपा में जाएंगे। यानी अगर बीजेपी के साथ जयंत गए तो आप, हम चौधरी साहब को भी छोड़ देंगे, यानी कि जयंत चौधरी को छोड़ देंगे। हम वोट नहीं देने के बिल्कुल भी। अच्छा, अगर चौधरी साहब ने ऐसा किया, हम नहीं,
पूरी जो जाट बिरादरी 60-70% है करीबन उनके पास, सभी ऐसा करेंगे। ये अकेला मैं नहीं बोल रहा ये बात। अच्छा जी। हाँ तो बतौर आपके जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए? भाई, उन्हें पता है इस बात का। नू देखो, संभवतः 2003 में या एक में चौधरी अजीत सिंह भाजपा में जाकर मिले थे। हाँ, गए थे एक बार। उनके साथ क्या बर्ताव हुआ था या उन्हें भी पता है या सबको पता, तो वही बात ही है। यह एक सोची समझी साजिश है। चौधरी साहब की राजनीति खत्म करने की बात है। एक भाजपा ने भी बहुत बढ़िया फंडा अपनाया कि भाई चौधरी साहब मेरे में आ रहे, चौधरी साहब मेरे में आ रहे। ऐसा होने का नहीं। वैसे ऐसा होने का नहीं नहीं बतौर होने का आपके। ये कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जी। चौधरी साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संजीव संजीव। संजीव कुमार। जी, आपने सुना जयंत चौधरी के बारे में? कल से कुछ अफवाहें हैं। आज अफवाह है तो पता चला था 90% तो जाए लिए पूछ रह रही। अच्छा, जोड़ सच का मैं पता नहीं, सुना ही है बस। पूछ रहेगी या जागी? नहीं रह जाएगी, पूछ पेड़ा खींच लेंगे लोग, वहाँ कहाँ जान देंगे। जान नहीं देना? हाँ। क्यों, क्या दिक्कत है? डबल इंजन सरकार है प्रदेश हाँ, में, देश में। बताऊंगा ना जी। जी। वहां धरने पे बैठे दिल्ली, जीव तो सारे जाट थे। कल तो जाट ही जाट है। ये जाट क्यों कर याद आ रहे इनके हैं? जीव कहना तो जीव तो कल पर सारे जाट है। यहाँ तो और कोई बिरादरी है ही नहीं, सारे आतंकवादी। फिर वहां जब पहलवान लड़की हुई, कहना तो जाट एक विशेष बिरादरी है उनके। क्या है उसका? कौन कौन लोग थे ऐसा कहने वाले? यही थे भाजपा वाले, और कौन थे? हाँ जी, और कौन बैर का थोड़े था कोई। यही बतावा थे, इनकी मीडिया बतावा थी। उन पर कोई कुछ नहीं है मीडिया पे, कुछ किसी को कुछ बोल रहे हैं। जब लड़की पहलवान थी, लड़की गोल्ड मेडल ले आवा थी, उन्होंने अपने मेडल भी उल्टे दे दिए। उसके पर ना बोल रहे मोदी जी और ये योगी जी। तब में जाट थे। जीव तो वे जाट थे। ये भी जाटू को जरूरत पड़ी इलेक्शन में, जाट में याद। लेकिन जयंत चौधरी साहब खामोश हैं, कुछ अभी बयान खामोश है, झूठी बात है। खामोश नू है बाबू। कहेगा जो फैसला तो बाद में ले जाके, अच्छा वो अपने तो फैसला सुना सका, पब्लिक का थोड़े सुनाया था। यदि जयंत चौधरी चले गए बीजेपी के साथ, हाँ तो चले जाओ। आप किधर रहो? नहीं, पहला क्यों कर बताया था नो भाई। हम तो सुन हम तो उसके भाजपा खिलाफ नहीं है, उसके खिलाफ नहीं। हम तो खिलाफ उनके जो चल रहा है ना तमस्सा, जो उनकी नीति है सारी, उसके खिलाफ है। किसानों के, जाटों तो विशेषकर खिलाफ है। चौधरी अजीत सिंह ने आरक्षण दिलवाया था कांग्रेस में लास्ट टाइम। लोग अपना मतलब राजनीतिक जीवन कैरियर दांव पे लगाया गया, जो तो आरक्षण करवाया था। आज तो इन्होंने हटवा दिया। तो उनके साथ हमारे क्यों कम कर चले जाएंगे? हम तो जाने के नहीं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? विराट है जी। विराट, आपका क्या सोचना? भाई जी, सोचना तो ये है जी, किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये तो हमें देख सको, क्या टाइम हो रहा, 2:30 बज रहे जी। ये मैं खेत में तो बाजार काट गया, 15 बाजार बढ़ रहे थे खेत में इनका है जी। रेत को 50 आ जा, रेत को पहरा देना पड़े। सारे भाई बैठे मिल के जा इकट्ठे हो गए। आज भी 15-20 बाजार पकड़ रखे, उन्हें छुड़वाओगे। 2-4 और बच रहे, उन्हें इकट्ठे करेंगे, उन्हें लेके जाएंगे। तरीका है जी एक। इन्हें बीजेपी वालों को नहीं दिखा है, बोला किसान तो पता नहीं क्या मान रखा। आके देखो तो एक बार किसान की हालत देखो क्या हो रही। एक बार खेत में जाके एक बाजार काटवा के दिखवा दो इन पे, जो लिगड़ भी ले अंतर। जयंत के बारे में पूछना चाह रहे हैं जी। जयंत या तो जी निरोल फेक न्यूज है जी, सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही। इसकी वो कुछ नहीं है सच्चाई जो होगी वो जयंत चौधरी जी कहेंगे, उसके बाद ही हम वो लेंगे जो कुछ भी लेंगे ऑब्जेक्शन, वो जो कुछ भी होगा इस पर जब भी होगा। उससे पहले कुछ नहीं मानने का हम इस चीज को। सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ सपा और बस इसके बीच जो कुछ चल रहा है, ये इसे आप कैसे देख रहे हैं? बाजी हम इसे कुकर भी नहीं देख रहे। जो कर हमारे जयंत चौधरी जी कहेंगे तो नहीं देखेंगे जी। उससे पहले हम कुछ नहीं देखेंगे, सब फेक न्यूज है जी। ये भी तो बात उठी ना कि आरएलडी का सिंबल होगा, सपा का नेता होगा, इसका भी कुछ लोग दिली विरोध कर रहे हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो साफ बात है, स्पष्ट है जी। राष्ट्रीय लोक दल का ऐसा वो कुछ नहीं आ रहा है अभी। आपका क्या नाम है जी? बस ये इनसे कर लो बात। अच्छा, चलो खैर। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, क्या नाम है तब? जगपाल सिंह। जगपाल, आप कैसे देख रहे हैं जयंत के लिए जो बीजेपी में जाने की संभावना लग रही? संभावना तो कोई है ही नहीं सर। अच्छा, ये तो एक अफवाह है जनता को गुमराह करने की।
नहीं, ऐसा भी तो हो सके। देखो, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जयंत जी काफी दिनों से विपक्ष में हैं। हो सकता है सरकार के साथ जाकर कुछ किसानों के भले की सोच रहे हों, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना। विपक्ष में रहकर जितनी राजनीति उनकी बन रही, सत्ता में जाएगा वो सारी खराब हो जाएगी, सारी खराब हो जाए। सारी खराब कर देंगे। बीजेपी की नीतियां तो ठीक हैं। नहीं, नीतियां ही तो ठीक नहीं कौन सी नीति गलत है? है, सारी नीति गलत है। किसान के लिए क्या किया? 2000 रुपए दे रहे सम्मान पीएम किसान। हम ये तो हर किसी को दे रहे, एक किसान ही किसान को थोड़ा ही। गन्ने पर रेट बढ़ा दिया अभी 20 रुपए। और चीजों पे कितना बढ़ गया जी, खाद पे, बीज पे, दवाइयों पे, और वे भी ज्यादा करके नकली मिल रही। तो आपके ख्याल से जयंत चौधरी को सपा के साथ रहना चाहिए या बीजेपी के साथ जाना? सपा के साथ रहना चाहिए। सपा के साथ हाँ। रहना चाहिए। आपका अरविंद जी। अरविंद जी। आप कैसे सोच रहे हैं? जयंत चौधरी सपा छोड़कर बस बीजेपी के साथ जा रहे हैं? नहीं, सब ये अफवाह है जी, कोई सब झूठी बात है, वे कहीं नहीं गए जी अब कुछ तक। तो हुआ होगा, ऐसे थोड़ी ना अफवाह नहीं, है। अभी तो जो है ये अफवाह ही चल रही जी, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया अब तक का। जब कोई ऐसी बात होगी जी उसके बारे में सोचा जाएगा। अगर बीजेपी के साथ चले जाए दिक्कत क्या है? अजी दिक्कत ही है, जो है उनकी जो छवि बन रही है जी वो सब खराब हो जाएगी। हाँ। आपका क्या नाम है? परविंदर जी? परविंदर परविंदर परविंदर। आप क्या सोच रहे हैं? जो ऐसा होने का नहीं जी, बिल्कुल भी। होना का नहीं? जयंत चौधरी साहब ऐसी गलती करने की नहीं, ये सब अफवाही चल रही है, ऐसी गलती नहीं होने की बिल्कुल भी। होना की नहीं? नहीं जी, होने की नहीं। जैसा आप गन्ने की बात कर रहे थे, अभी 20 रुपए गन्ने पे बढ़ा दिए। जी जी। 5 साल में यूं पैसा बढ़ा। आपको एक नई बात बताऊं, नहीं, 5 में नहीं, पिछली 25 रुपए पिछली बार भी बढ़ाए थे। कहीं नहीं बढ़े जी, वे सब अफवाह है। नहीं, पिछले जो योगी जी का कार्यकाल है इसमें पूरे 5 सालों में 25 रुपए बढ़े थे। तो राउंड फिगर में बात तो वही हो। 5 सालों में यानी कि 5 रुपए साल। हाँ, बात तो वही होगी। आपको एक बात बताऊं, खड़िया है, लाल मिट्टी है, जिसकी दुकान के बाहर वो रखी है, जो व्यापारी से बेचे शामली में, जो भी शहर में आपका बिलोंग करो आप, वो शटर बंद कर दिया दुकान का, उसका हाथ भी नहीं लगाता। हिंदू को कद कुछ आवा। जी, तो और आप ये मान लो भाई, दिवाली से बाद में जो गैस बने उसमें पशु के निशान लगे, उसके केवल वो उसका रोल यू रह गया। नहीं, आधुनिक जमाना रहा, सब टाइल वगैरह पत्थर मार्बल इस टाइप का सिस्टम चल रहा। वो भी चीज 10 रुपए 12 रुपए किलो, लाल मिट्टी वो भी 10-12 रुपए किलो। वो दुकान वाला भी नहीं हाथ लगाता, सारी दुकान को बंद करके अपनी को आखिरी में छोड़ दिया किसी कोई नहीं ले जाने का। और गन्ना आपका 3.5 रुपए किलो, और जो आप 20 रुपए की बात करें किलो पे, कितना 20 पैसे की वृद्धि। 20 पैसे से क्या हो रहा, गुमराह करा जा रहा किसानों को। अब फिर यूरिया के कट्टे में से 5 किलो निकाल कर ले गए। अच्छा, आप लोकदली हैं? हाँ जी। कल अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले जाएं, जी फिर आप ही लोग जी। फिर खूबियां गिनाओगे बीजेपी की? हम बीजेपी की नहीं गिनाएंगे जी खूबियां, अपने समाज की, अपने जयंत चौधरी गिनवाऊंगे जी। जयंत जी अगर चले गए हाँ जी। तो कुछ खूबी होंगी बीजेपी के अंदर, तभी तो जाएंगे ना जयंत चौधरी। वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है जी, जो वे कहेंगे। हम तो उनके अंध समर्थक है, हम तो उसी बात को मानेंगे जी। फिर बीजेपी ठीक हो जाएगी? बीजेपी की बात ही नहीं करता जी मैं तो जयंत चौधरी की करूं। तो बतौर आपके जयंत जी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला आपकी जी। भी तो सलाह मशवरा कुछ होगा नहीं जी, ना? हमारी कोई सलाह मशवरी नहीं, हम तो बता तो दिया। जहाँ भी कहेंगे समुद्र में वोट गिरनी, समुद्र में गिर देंगे। एक बात बताओ, अच्छा कैराना लोकसभा की हम बात करें, कैराना लोकसभा है ना, विधानसभा थाना भवन है, यहाँ से इकरा का नाम उछल के आ रहा, हाँ जी और सिंबल आरएलडी का होगा, इसका कुछ विरोध हुआ। जी मान लो आप जयंत चौधरी सपा के साथ ही रहते हैं, जी। तो इकरा हसन को ही टिकट रहना चाहिए या अमीर आलम या किसका? आप क्या सोच रहे हैं? यू निर्णय जी, देखो आम जो छोटे नेता है, कार्यकर्ता है, लोकसभा के तो मतदाता आप है ना, जयंत जी के साथ है। जयंत जिसको भी टिकट रहे। हाँ जी, वो कोई भी हो, हम इस बात को देखते जी। वो सीटों का बंटवारा, कैंडिडेट का चयन, वो सब उनका मुद्दा है। हमारा काम है वोट देने का, अपने गांव को सही करने का। जो लोकदल का मतदाता है, खास तौर से जाट, जी कैंडिडेट के हिसाब से मत कम या ज्यादा, किसी कैंडिडेट को ज्यादा मिले या किसी को कम मिले, ऐसे ये संभावना है? हाँ जी, वो तो देखो परिस्थिति पर डिपेंड करे, मतलब सामने वाले प्रत्याशी, जाति बिरादरी का खेल है। देखो राजनीति, आप सारी बात समझो भाई, किस तरह का चुनाव बन रहा, चुनाव में मुद्दे क्या है, उस पर सब डिपेंड करे, उस पर बहुत कम बत्ती हो। राजनीति में तो अब यह हो गया भाई, नेता का चाल चरित्र चेहरा कैसा भी हो, लेकिन जो वो वोट का मापदंड है, वो तो उसमें वोट ही है। जिस नेता को वोट है वही नेता है। वो जमाना तो लद गया पहले वाला। अकबर का खानदान अच्छा, परिवार अच्छा, नहीं लोग। ये जो तलखे आई सपा और जयंत के बीच,
पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है अभी, क्योंकि बयान किसी कोई से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई बयान अभी तक तो नहीं आया। ये तलखिया कैराना सीट को लेकर हैं या मुजफ्फरनगर सीट को लेकर हैं या बिजनौर सीट को लेकर हैं, कहाँ आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये मुजफ्फरनगर सीट को ले गए जी। मुजफ्फरनगर पे आरएलडी खुद लड़ना चाहती है जी, वो चौथ साहब की सीट है। आरएलडी सीट को अपने मान सम्मान के साथ जोड़ कर देख रही है, और वो होना भी चाहिए। अब ये बताओ आप, रालोद का जिन जिलों में असर है, अगर हमें यहाँ टिकट नहीं मिलने का, यहाँ हमारे लोग नहीं लड़ने के, यहाँ के कार्यकर्ता नहीं लड़ने के, फिर ये पूर्वांचल में जाकर लड़ेंगे। तो कैराना परिक्रमा के लिए संतुष्ट कार्यकर्ता? देखो, जो जयंत चौधरी का फैसला होगा जी, वो मतलब सिरमत्था होगा। अब किसको मानते हैं सबसे मजबूत कैराना पे? कैराना पे सबसे मजबूत जो है चारू रहेगी। चारू तो मुजफ्फरनगर से बात चल रही है। आप यहाँ से जो अमीर आलम के लड़के हैं, नवाजी सालम और आपकी इकरा हसन, इन दो में से किसे मजबूत मान? इकरा हसन है, अमीर आलम अमीर आलम से मुकाबला किया जाए, इकरा ज्यादा मजबूत है। क्या नाम बेटा? आरव, आरव। और आपका? अर्नव, अनव। अर्नव, अर्नव। क्या चल रहा गाँव में? आरएलडी आरएलडी चल रही? कितनी आगे जा ली? बहुत आगे। अरे बीजेपी आगे है। नहीं, हैं? आरएलडी है जी आगे तो। आरएलडी है? कितने ऑटो थे? है जी, कितने ऑटो तक गए? 300-400 था। 400 थे? जीत जाएगी? हाँ जी, अरे नहीं। हाँ जी, पहले तो- ही जीती। किसकी आरएलडी? जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी की? कौन है जयंत चौधरी? हमारे नेता। नेता बढ़िया है हाँ जी, खूब। हाँ जी, तो फिर चुनाव लड़ेंगे यहीं से हाँ जी। और कहीं बीजेपी में चले गए? फेंक है फेंक। अरे नहीं, सच्चो है यार। नहीं जी, फेंक है। सच्चो जाली है। नहीं जी, फेंक है। हमारे नेता ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? जानो, हाँ जी, नंबर है उनका? हाँ जी, बात करी कभी? हाँ जी, अच्छा, कर लो। बढ़िया है ना तो। हाँ जी। है जी? जयंत जी आए थे आपके यहाँ हाँ जी, कब? 2 बार आ गए। 2022 में? चलो खैर। जयवीर सिंह है जी। जयवीर सिंह आरएलडी के ही हैं क्या? हाँ जी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के। अब तो बीजेपी में रल जाओगे? भाई जी, हम नहीं ये बात कह सकते, हम ये बात नहीं कह सकते, हमें ये अधिकार नहीं है। नहीं, जब जयंत जी अगर चले गए तो फिर तो सुन, देखो, पार्टी का फैसला पार्टी करेगी, हम वोटर हैं जयंत चौधरी के। जयंत चौधरी को क्या सलाह दोगे? बीजेपी में जाना चाहिए सपा के साथ ही? इस पार्टी में, आरएलडी पार्टी में, चौधरी जयंत सिंह एक सुलझे हुए नेता है, युवा नेता है, युवा दिलों की धड़कन भी है, जो कहने की बात है और जो सच्चाई है। यहाँ से सीटें निकालना शामली क्षेत्र से किसके बस की बात थी? बीजेपी कह रही थी, हम अब भी कह रही है 400 पार, पहले भी कहा बीजेपी ने। बीजेपी झूठ बोल के, मशीन हैक करके और दूसरे तरीके से प्रशासनिक दबाव के कारण कुछ करो, वो अलग बात है। जयंत जी पे कौन सा दबाव है? जयंत जी, देखो सुनो, जो जयंत चौधरी है वो हमारे युवा नेताओं की, युवा बच्चों की दिल की धड़कन है। क्यों है ये भी मैं बता दूं। इन्हें उम्मीद है चौधरी अजीत सिंह के बाद ये हमें रोजगार दिलाएंगे। हमारे बच्चे, हम सब बेरोजगार कर दिए बीजेपी पार्टी ने। अगर पार्टी, बीजेपी पार्टी कोई अच्छा कदम उठाती तो हम उसको भी अच्छा कहते, लेकिन नहीं। सब बच्चे 4-4 साल, 5-5 साल से तैयारी कर रहे और वे घरों पे बैठे, उनकी एज ओवर होगी और उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। भर्तियां पहले भी हुई हैं, पहली सरकारों ने भी भर्तियां की हैं। इसमें क्या होता है, एग्जाम हो गया, घर बैठे एग्जाम हो तो गया। बीजेपी सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं आप? कितने भी नहीं दे रहे, हम तो आरएलडी के पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, हम कैसे नंबर देंगे अदर पार्टी को? और जब जन चले जाएंगे तब मिलेंगे नंबर बीजेपी को? देखो, वो पार्टी का फैसला पार्टी के बड़े नेता लोग करेंगे, हम तो वोटर हैं, हम आरएलडी के वोटर हैं। वोटर आप आरएलडी के हैं, बीजेपी साहब नाराज हैं, लेकिन बीजेपी पे उनके कामों से, उनके कामों से। देश के प्रधानमंत्री यदि है, जयंत जी अगर चले गए तो फिर काम ठीक हो जाएंगे? मैं जो कह रहा हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, वो देश के मुख्यमंत्री है, योगी जी है, हम उनसे नाराज नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री से नाराज नहीं है। उनकी जो कार्य करने का तरीका है, जो किसानों को लूटने का तरीका है, उससे नाराज है। हम उन नेताओं से, अपने देश के नेताओं से किसी से नाराज नहीं है। क्या करें?
बागपत सीट मजबूत गिनी जा रही थी लोकदल की, अब शामली गिनी जा। अभी विधानसभा चुनाव में हमने 3 सीट काट कर दी थी। चौधरी पूरी साहब आ रहे मजबूत- थे बागपत जी। हाँ, पूरी मजबूती से शामली 3 सीट जिता के भेजे थे यहाँ तक। 3 विधायक जिताए थे हमने अपने। रही बात जयंत भाजपा में जागा अगर नहीं जागा, अभी नो तो हाथरस में गया था, वहां लट्ठी बजाई थी इन्होंने, क्या जयंत भूल जाएगा? बहुत भूल जाते हैं ना तो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। नीतीश कुमार सबसे विचारधारा जुड़े हुए हैं, समय का तो पता नहीं लगता भाई। देखो राजनीति फंडे हैं, इनमें समय का तो पता नहीं लगता। क्लियर कर चुके हैं कि मैं हाँ, यह बात क्लियर है भाई। अगर चौधरी साहब भाजपा में जाएंगे तो हम तो वोट देने के नहीं। हम कहीं भी तो किसी भी तो हम मायावती की गैल जाओ हम, या बसपा की गैल जाओ हम, या मतलब कहीं भी दे या ना दे, पर लेकिन हम अगर चौधरी साहब भाजपा में जाएंगे तो वोट हम बिल्कुल नहीं दे देंगे। चलो खैर। हाँ क्या जी, नाम है? विनीत कुमार जी। विनीत कुमार जी। पता चला होगा जयंत जी किधर जा रहे हैं? नहीं, ये तो अभी हम भाई कुछ पक्का नहीं कह सकते इस बारे में। ये एक अफवाह भी हो सके, कोई पक्की बात नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है भाई कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वह चीज बुझे जाएगी, कुछ संज्ञान में आवेगी भाई किस वजह से, कौन सा दबाव था कि ऐसा करने में मजबूर हो गए मैं, तो उस चीज में आपको क्या मजबूरी लगे अगर ऐसा हुआ? नहीं, फिलहाल तो इस बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, या अफवाह है या नहीं है, सच बात है या झूठी बात है, उस बारे में कुछ पक्का नहीं कोई कुछ कह सकते। अगर उसके बावजूद भाई पता चलेगा, वे भी अपना बयान धरेंगे भाई किस वजह से क्यों पार्टी चेंज हो रही। पर मुझे लगता नहीं, ज्यादातर यही है कि ये भाई फेक है जो भी न्यूज चल रही अभी तक। आप चाहते हैं कि ये फेक ही हो? हाँ, नहीं ये भाई हम चाहेंगे, हम तो किसानों का, तुम्हें पता किसानों के हित की सरकार है नहीं बीजेपी, और अगर हमारे वाले भी उसमें रल जाएंगे तो भाई वही बात है कि मुश्किल हो जाएगा मामला हमारे लिए भी सारा, क्यों हम तो पहले से ही कटाक्ष में है उसके। अब हम चाहते नहीं बीजेपी को अपनी तरफ से भाई हम वोट करें और हमारे वाले उसमें रल जाएंगे जी सोच रहे हो कि भाई डबल इंजन सरकार है, शायद मिलकर कुछ किसानों का भला कर सके। नहीं नहीं, चलो उस सोच का बाद में पता लगेगा, फिलहाल का तो अब लोग का भाई नहीं कह सके हम भाई, हम तो एक ये फेक ही सोच रहे नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरीके के उनके बयान थे जयंत चौधरी के, आज तक का तुमने भी सुने होंगे, हमने भी सुने होंगे, उन्होंने हर जगह उन्हें पता इस चीज का, हमें पता कि ये हमारे हित की सरकार नहीं है, तो वो इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। अगर हमारे तो यहाँ का गढ़ है उनका, हमारे से पूछेंगे भाई, सारे के सारे जितने विधायक हैं उनसे बात करेंगे, जितनी जनता है, नहीं अभी तक कोई बात नहीं हुई, जितनी जनता है उनका भी भाई लेंगे, जो हमारे बड़े हैं वे भी सारे के सारे जाने हैं, ऐसी बात नहीं, उन तभी सारी चीजों में बुझे जाएगा भाई, ऐसा काम तो कदम में उठाने के नहीं शायद। तो खैर साथियों, ये थे मालंडी गांव के और कैराना लोकसभा के लोग, इनकी बात आपने सुनी। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।